कर्मयोग, बिना आसक्ति के कर्म करना। एक व्यस्त शहर में हरीश नाम का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। उसकी मूर्तियां अपनी सुंदरता और बारीकी के लिए दूर दूर तक प्रशंसा पाती थीं। एक दिन एक अमीर व्यापारी हरीश के पास आया और उससे अपने महल के लिए एक भव्य मूर्ति बनाने का आग्रह किया। व्यापारी ने वादा किया कि अगर मूर्ति बिल्कुल परिपूर्ण होगी तो वह एक बड़ी राशि देगा। हरीश ने इस काम को स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हरीश इस सोच में डूबता चला गया कि यह मूर्ति कितनी परिपूर्ण होनी चाहिए ताकि उसे इनाम मिल सके। हरीश का हर प्रयास इस इनाम को पाने की उम्मीद से प्रेरित था, लेकिन यह दबाव उसके काम पर भारी पड़ने लगा। ध्यान भटकने लगा, उसकी उंगलियां कांपने लगी और मूर्ति में कई छोटी छोटी खामियां रह गई। जब व्यापारी मूर्ति देखने आया तो वह निराश हो गया। उसने हरीश से कहा, मैंने जो वादा किया था वह इस मूर्ति के लिए नहीं है। मैं तुम्हें इनाम नहीं दे सकता। हरीश ये सुनकर टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों असफलता पाई। निराश होकर वह शहर के बाहर एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, गुरुजी, मैंने इतनी लगन से काम किया, फिर भी मैं असफल क्यों हुआ? संत मुस्कुराए और बोले, हरीश, तुम्हारी असफलता तुम्हारे काम में नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच में थी। तुमने अपने काम को उस इनाम के प्रति आसक्त होकर किया, न कि अपने कर्तव्य के प्रति। यह आसक्ति तुम्हारे ध्यान और समर्पण को कमजोर कर रही थी। हरीश ने पूछा, तो मैं क्या कर सकता था गुरुजी? संत ने समझाया, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब तुम अपने काम को सिर्फ कर्तव्य समझकर बिना फल की आसक्ति के करते हो, तो तुम्हारा मन शांत और केंद्रित रहता है। यही कर्मयोग है। हरीश ने इस बात को ध्यान से सुना और कहा, गुरुजी, मैं इसे कैसे अपने जीवन में लागू करूं? संत बोले, तुम्हारे काम की सुंदरता उसमें छिपी समर्पण में है, न कि उसके फल में। अगली बार जब तुम मूर्ति बनाओ तो केवल उसे बेहतर बनाने पर ध्यान दो, इनाम की चिंता मत करो। जब तुम अपने काम को अपने कर्तव्य के रूप में देखोगे तो उसका परिणाम भी सुंदर होगा। हरीश ने संत का आशीर्वाद लिया और अपने काम पर लौट आया। इस बार उसने एक नई मूर्ति बनानी शुरू की। वह केवल अपने शिल्प की उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करता, इनाम की कोई चिंता नहीं करता। परिणाम स्वरूप उसकी मूर्ति पहले से कहीं अधिक सुंदर बनी। व्यापारी ने जब यह मूर्ति देखी तो उसने उसे न केवल वादा किया हुआ इनाम दिया, बल्कि और भी सम्मानित किया। इस प्रकार हरीश ने सीख लिया कि सच्चा आनंद और सफलता तभी मिलती है जब हम बिना फल की आसक्ति के अपने कार्य को पूरे समर्पण और ध्यान से करें। यही कर्मयोग का असली संदेश है।